मेरे अति प्यारों, प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन करता हूं। आपने फाइन ट्री नाम सुना होगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ में आप देख सकते हैं, लेकिन जापान का जो फाइन ट्री है विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। विश्व की सब जगह में देख सकते हैं और जापानीज की उस फाइन ट्री को सारे गार्डन में लगाते हैं। इस पेड़ का इतना बड़ा खासियत है। परमेश्वर की सृष्टि इतना अनोखी है ना। एक एक देश के लिए परमेश्वर ने दूसरे दूसरे पेड़ों को दिया है और तापमान के अनुसार आने के लिए प्रभु ने इतना सुंदर ढंग से अपने लोगों की खुशी से रहने के लिए प्रभु ने सृष्टि किया है। परमेश्वर ने इस देश को सुंदर ढंग से रखा है। इस जापान देश के खासियत देखकर जहाँ कहीं भी जाएंगे आप सुंदर पेड़ों को देख सकते हैं। ये लोग गार्डन लगाने में इतना मन लगाते हैं, चारों तरफ में पेड़ लगाते हैं। आप भी किसी भी देश में रहने से प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाना उस देश के लिए आशीष का कारण हो सकता है। पेड़ों के द्वारा ही मनुष्य के लिए ऑक्सीजन मिलता है। परमेश्वर ने ऐसे ही बना के रखा, लेकिन मनुष्यों ने इस पेड़ों के काट के पूरे वातावरण को बदल के रख दिया। प्रकृति के ऊपर हमें प्यार करना चाहिए। सारे लोग पेड़ लगाने में आदत रखना है। छोटे बच्चों को भी हमें सिखाना है। पेड़ लगा के उसको बढ़ाने के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे सकता है। आज प्रभु का वचन को हम सुनेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। क्या परमेश्वर में जन्म है? क्या आपके नया जन्म हुआ है? जो कोई उद्धार पाए उन्हीं को कहते हैं वे नया जन्म पाए हैं। मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं पाप से छुटकारा पाया हूँ, प्रभु ने मुझे धोया। जो कोई ऐसे कहते हैं वही प्रभु का संतान है। इस संसार के माँ बाप होते हैं, उनके द्वारा हम जन्म होते हैं, लेकिन हम पाप में जन्म होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं हमारे पुण्य जन्म फिर से होती है। जब हम मन फिराते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धो के शुद्धिकरण करते हैं। यही नया जन्म कहते हैं। इस संसार में एक ही जन्म होते हैं। लोग कहते हैं कुत्ते में और जानवर में दूसरा जन्म होते हैं। ऐसा नहीं है, वो गलत विश्वास है। इस दुनिया में जब रहते हैं तभी हमें नया जन्म होती है, हम प्रभु का संतान बनते हैं। जो कोई प्रभु का संतान है वो अपने आप को सुरक्षित रखेगा, दुष्ट उसे नहीं छुएगा। जो शैतान को ही यहाँ दुष्ट कहते हैं। यीशु को ग्रहण करने के पहले हम शैतान के संतान थे। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो शैतान से निकल के प्रभु के राज्य में आने के चलते शैतान गुस्सा में आ जाता है। इसलिए किसी न किसी ढंग से फिर से अपने राज्य में खींचने के लिए हमेशा वो कोशिश करता है। परमेश्वर के संतान अपने को सुरक्षित रखेगा, शैतान उसे छू नहीं सकता है। प्रभु जरूर हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन हमें भी कुछ कर्तव्य बनता है। प्रभु हमारी सुरक्षा करके आगे बढ़ाता, लेकिन हमारी सुरक्षा में प्रभु हमारे लिए कुछ कर्तव्य को दिया है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सुरक्षा होना चाहिए। आत्मा में प्रतिदिन भर के हमें प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सुरक्षा हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन उस पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा हमें अध्ययन करके पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना के द्वारा हमारी सुरक्षा हो सकता है। हम अपने कर्तव्य में सही रहने से परमेश्वर भी अपने काम को ठीक से करेंगे। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ऐसे रहने के द्वारा कभी भी काम नहीं होगा। परमेश्वर का जन अपने आप को सुरक्षित रखता है। जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं और बिजनेस करते हैं, जहाँ रहते हैं, चारों तरफ में आपको शैतान गिराने के लिए परीक्षा को ला सकता है। जो कोई प्रभु की ओर है, पवित्र आत्मा के द्वारा भरे रहेगा तो वो अपने आप को सुरक्षित रख के आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रत्येक रविवार आराधना में जाके प्रभु की संगति में बढ़ने के द्वारा हमारा सुरक्षा है। प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैं अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए
आराधना में जाना, बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करके आगे बढ़ना। ऐसे परमेश्वर से आप मदद को मांगना है। हे प्रभु, तू ही मेरी सुरक्षा है, लेकिन प्रभु मेरी सुरक्षा के लिए पवित्र आत्मा को तू दिया, इसलिए मैं आपको स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, वचन में आगे बढ़ना, वचन में सुरक्षित रखना है और आज के परीक्षा से तू मुझे बचा के रखना है। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।